इब्लीस को अब तक मौत क्यों नहीं आई? दोस्तों, इब्लीस पहले जिन्नात में से था जो बाद में शैतान बन गया। जिस तरह इंसान को मौत आती है, इसी तरह जिन्नात को भी मौत आती है, क्योंकि वो भी अल्लाह की एक मखलूक हैं। दुनिया बने हजारों साल गुजर चुके, कितने इंसान आए और चले गए, लेकिन इब्लीस आज तक जिंदा है। इसकी वजह यह है कि जब अल्लाह ताला ने इब्लीस को जन्नत से निकाला तो उसने बंदों को गुमराह करने के लिए अल्लाह से क़यामत तक जिंदगी मांग ली। अल्लाह ताला ने फरमाया, जा, मैंने तुझे क़यामत तक की मोहलत दे दी। इसीलिए इब्लीस आज तक जिंदा है। लेकिन याद रखो, एक दिन ऐसा आएगा जब इब्लीस को भी मौत आएगी, और वो दिन क़यामत का दिन होगा। उस दिन सिर्फ एक ही ज़ात बाकी रहेगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। अगर आप कुरान और इस्लाम की सच्ची बातें जानना चाहते हैं तो सुभान अल्लाह लिखें, और मज़ीद ईमान बढ़ाने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दो दुपट्टों वाली अजीम सहाबिया कौन थीं? हज़रत अस्मा बिन्त अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा हिजरत के वक्त रोजाना खतरे के बावजूद गारे थौर में खाना लेकर जाती थीं। एक दिन खाना बांधने के लिए कुछ न मिला तो अपना दुपट्टा फाड़कर उससे खाना बांधा। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ज़ातुन निताक़ैन का खूबसूरत लक़ब दिया। ख़वातीन की इस कुर्बानी को दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्या आप ऐसी नमाज का तसव्वुर कर सकते हैं जिसमें तीर लगने पर भी नमाज न टूटी हो? एक रात हजरत अब्बाद रज़ियल्लाहु अन्हु पहरा दे रहे थे और नमाज पढ़ रहे थे। दुश्मन ने उन्हें लगातार 3 तीर मारे, खून बहने लगा, मगर उन्होंने दर्द के बावजूद अपनी कुरान की तिलावत और नमाज मुकम्मल की। उनका अल्लाह से इतना मजबूत कनेक्शन था। हमारी नमाज कैसी है? कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस्लाम कबूल करने वाला सबसे पहला नौजवान कौन था? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु सिर्फ 10 साल की उम्र में इस्लाम लाए। जब कुफार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने आए तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी जान की परवाह किए बिना उनके बिस्तर पर सो गए ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिफाजत से मदीना निकल सकें। ये थी उनकी बहादुरी। इस बहादुरी को सलाम, और ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दें। हिजरत के वक्त गारे थौर में एक सांप ने किसको डस लिया था? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु गार में छुपे तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने गार के सुराख अपने कपड़ों से बंद कर दिए। एक सुराख बच गया तो उस पर अपना पैर रख दिया। एक सांप ने उन्हें डस लिया, मगर उन्होंने दर्द के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद खराब न होने दी। सच्ची दोस्ती की इस अजीम मिसाल पर एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं कि इस्लाम के सबसे मशहूर सहाबी का नाम बिल्लियों का बाप क्यों था? हजरत अब्दुर्रहमान बिन सखर रज़ियल्लाहु अन्हु को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा यानी बिल्ली के बच्चों का बाप का लक़ब दिया था। उन्हें बिल्लियों से इतनी मोहब्बत थी कि वो अपनी आस्तीन में बिल्ली का बच्चा रखकर घुमा करते थे। उन्होंने 5300 से ज्यादा हदीस बयान की हैं। सुभान अल्लाह। अगर ये दिलचस्प हकीकत पसंद आई तो अभी IT क्लिप को सब्सक्राइब जरूर करें। रात के 2:30 बजे अहमद अकेला गली से होकर जा रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंड थी और कब्रों की तरफ से हल्की सी सरसराहट आ रही थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। कदमों की आवाज, लेकिन गली पूरी तरह खाली थी। इसका दिल तेज धड़कने लगा। फिर दूर से एक तेज सी आहट हुई और धीमी सी आवाज गूंजी, ए अल्लाह के बंदे, रात को जागते हो लेकिन अपने रब के लिए नहीं। अहमद डर गया। उसने अपने कदम रोक दिए और दिल ही दिल में सूरह फलक पढ़ने लगा। जैसे ही उसने पढ़ा वो अजीब आवाजें रुक गईं, हवा थम गई और रास्ता रोशन सा लगने लगा। अहमद समझ गया ये दुनिया डराने वाली नहीं, असली डर तो अल्लाह के सामने जवाब देने का है। और वह जल्दी जल्दी घर की तरफ भागा, दिल में एक ही फैसला लेकर, आज से नमाज नहीं छोड़ूंगा। कभी सोचा है गहरी रात में एक आवाज आपको नमाज की याद दिला सकती है? रात के 2:30 बजे थे। नौजवान रेहान खाली गली से जा रहा था। हवा बहुत ठंडी थी, जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। अचानक पीछे से फुसफुसाहट सुनाई दी, ये रात निकल जाएगी लेकिन तेरे काम नहीं। रेहान डर गया, उड़ा और देखा, कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। थोड़े कदम आगे बढ़े तो कब्रिस्तान के पास से नमाज की एक धीमी आवाज आई। मस्जिद तो बंद थी, फिर यह आवाज कहां से? अचानक एक कब्र के पास रोशनी चमकी और धुंध जैसे साया धीरे से बोला, बेटा नमाज मत छोड़ो, हम तो गुजर गए लेकिन तुम्हारे पास अभी समय है। रेहान कांप उठा, दौड़ता हुआ मस्जिद पहुंचा, वुजू किया और सिजदे में रोते हुए बोला, या अल्लाह, अब कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा। सबक, अल्लाह कभी कभी डर के जरिए भी अपने बंदे को सही रास्ता दिखाता है।
जो नमाज पकड़ लेता है वह हर डर से सुरक्षित रहता है। अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह की याद आपके दिल के हर डर को दूर कर दे तो सुभान अल्लाह लिखें और ईमान जगाने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। एक आदमी हर रात चुपके से मस्जिद में आता और सफाई करके खामोशी से चला जाता था। किसी को नहीं पता था कि वो कौन है। एक दिन वो आदमी नहीं आया। मस्जिद थोड़ी गंदी रह गई। तब लोगों को एहसास हुआ कि जो काम वो छुप कर रहा था वो कितना बड़ा था। बाद में पता चला वो एक गरीब आदमी था जो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए ये सब करता था। जो नेकी सिर्फ अल्लाह के लिए हो वो सबसे कीमती होती है। ऐसी और खूबसूरत इस्लामिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शहर से दूर एक घना और सुनसान जंगल था। जंगल के बीच में एक पुराना काला कुआं था। गांव वाले कहते थे उस कुएं के पास मत जाना, जो अंदर जाता है वो वापस नहीं आता। किसी को पता नहीं था कि उसमें क्या है, पर रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थी। कभी फुसफुसाहट, कभी रोने की, कभी कदमों की। लेकिन विकार, एक बहादुर और जिद्दी लड़का, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने दोस्तों से कहा, यार ये सब कहानियां हैं, मैं आज रात जाकर खुद देखूंगा। दोस्तों ने बहुत रोका पर विकार नहीं माना। विकार टॉर्च लेकर जंगल में चला गया। हवा ठंडी थी और पेड़ अजीब तरह से हिल रहे थे, जैसे कोई उसके आसपास खड़ा हो। कुछ दूर चलने पर काला कुआं दिखाई देने लगा। उस पर काई जमी थी और आसपास एक डरावनी शांति थी जहां झींगुर तक नहीं बोल रहे थे। विकार कुएं के पास पहुंचा ही था कि नीचे से आवाज आई, टक टक टक, जैसे कोई अंदर से उसे बुला रहा हो। विकार घबरा गया। ये क्या था? उसने टॉर्च कुएं में झुकाकर देखना चाहा, पर रोशनी नीचे तक नहीं जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अंधेरा रोशनी को निगल रहा हो। तभी नीचे से धीमी आवाज आई, वापस जा, देर हो गई तो तुम भी नहीं लौट पाओगे। विकार के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह पीछे हटना चाहता था, पर उसके पैरों के पास की मिट्टी खुद ब खुद हिलने लगी, जैसे कोई अंदर से कुएं की दीवार नोच रहा हो। अचानक टॉर्च बंद हो गई। अब सिर्फ अंधेरा और भारी सी खामोशी। अगले पल विकार के कान के पास कोई धीरे धीरे सांस लेने लगा। वह डरकर भाग पड़ा। उसके पीछे भारी कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई जंगल में उसके पीछे दौड़ रहा हो। पैरों की परछाइयां लंबी होती जा रही थी। हवा एकदम रुक गई और पूरा जंगल जैसे कांप रहा था। विकार पूरी ताकत से भागा और आखिर जंगल से बाहर गिर पड़ा। जैसे ही वह सीमा पार करके बाहर आया, पीछे से आखिरी बार आवाज आई, एक बार आए तो कभी अकेले नहीं जाते। विकार ने पलटकर देखा, कोई नहीं था, सिर्फ कुएं के ऊपर उठती काली धुंध जो दूर से उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। विकार बच तो गया, लेकिन उस रात के बाद जब भी रात को सोता है, उसके कमरे में वही आवाज गूंजती है, टक टक, जैसे कोई फिर से उसे काले कुएं के पास बुला रहा हो। क्या कभी आपने रात के सुनसान रास्ते पर अल्लाह की याद की ताकत महसूस की? रात के 2 बजे रियान मस्जिद से घर जा रहा था। गली बिल्कुल सुनसान थी, हवा ठंडी और पेड़ धीरे धीरे सरसराह रहे थे। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। कदमों की आवाज, टिक टिक टिक। रियान ने पलट कर देखा, कोई नहीं। फिर दूर से धीमी आवाज आई, रियान तुम नमाज छोड़ रहे हो? रियान का दिल जोर से धड़कने लगा। वो डर के बावजूद मस्जिद की ओर दौड़ा। जैसे ही वह मस्जिद के दरवाजे में गया, आवाज रुक गई, हवा शांत हो गई और जो साया उसके पीछे था वह कहीं गायब हो गया। रियान सिजदा में गिरकर बोला, या अल्लाह, मुझे नमाज से कभी दूर न कर। अंधेरा और डर अल्लाह की याद के सामने कुछ भी नहीं। अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह की याद आपके हर डर को खत्म करे तो सुभान अल्लाह लिखें और ऐसी और ईमान बढ़ाने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। लोग कहते हैं कि करबला में हजरत इमाम हुसैन की मदद के लिए कोई आया नहीं। दोस्तों, एक जिन था जिसका नाम जाफर जिन था। आशूरा के दिन वो कोई जश्न कर रहा था। 2 जिन उसके तख्त के नीचे से रोते हुए निकले और कहने लगे कि आका, हम आपके दरबार में आ रहे थे तो हमारा गुजर करबला से हुआ। वहाँ पर हमने मौला हुसैन के बदन पर जख्म देखा। उन पर जुल्म और सितम किया जा रहा था। इतना सुनकर जाफर जिन ने फौरन जश्न को बंद किया, तलवार निकाली, जंगी लिबास पहना और लश्कर को लेकर कुछ ही लम्हों में करबला पहुंचा। जाफर जिन कहता है कि जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि मेरे अलावा भी
सभी अंबिया, मलाइका, अजिन्नात की सफ़े लगी हुई है। मैं सोच रहा था कि मौला हुसैन तक मैं पहुंचूं तो कैसे पहुंचूं। उतने में मौला हुसैन ने पुकारा कि जाफर मेरे पास आओ। जब मैं वहां पहुंचा तो अर्ज की कि मौला मुझे इजाजत दे, मैं पल भर में इन्हें भस्म कर दूंगा, इन सब के वजूद तक मिटा दूंगा। मौला हुसैन ने कहा जाफर नहीं, खुदा की भी यही मर्जी है। दोस्तों, इमाम हुसैन बेबस नहीं थे, सिर्फ उनके एक इशारे पर करबला का नक्शा बदल जाता, लेकिन फिर भी आपने सब्र किया। दोस्तों, कमेंट में या हुसैन जरूर से लिखें। दोस्तों, इमाम हुसैन के सरे मुबारक को करबला से लाते वक्त रात की वजह से एक गिरजे में रख दिया गया। उस गिरजे में एक बूढ़ा पादरी रहता था। आधी रात को उस पादरी ने देखा कि जिस कोठरी में इमाम हुसैन के सरे मुबारक को रखा है वो पूरा कमरा नूर से रोशन है। फिर कुछ देर के बाद छत फटी और हुजूर अपने अज़वाजे मुतहरा के साथ जाहिर हुए। उसके बाद एक आवाज आई कि ए बूढ़े पादरी, झांकना बंद कर, हुसैन की अम्मी जान खातूने जन्नत तशरीफ लाती हैं। पादरी ये आवाज सुनकर बेहोश हो गया। कुछ देर के बाद जब वो होश में आया तो वहां पर किसी को न पाया। उस पादरी ने सरे अनवर को निकालकर मुश्के गुलाब से धुलकर एक मुसल्ले पर रखा। अदब से खड़े होकर अर्ज की कि ए सरदार, मुझे मालूम हो गया कि आप कौन हैं। आपका मर्तबा तो बेमिसाल है, लीजिए गवाह रहिए, मैं ईमान लाता हूँ। और उस पादरी ने कलमा पढ़कर वहीं पर इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, हम उस हुसैन के गुलाम हैं जो कत्ल होके भी लोगों को हिदायत का रास्ता दिखा के जहन्नुम से महफूज फरमाते हैं। वक्त आने पर अगर आप भी इमाम हुसैन के लिए अपनी जान दे सकते हैं तो कमेंट में इंशाअल्लाह जरूर लिखें। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा इब्लीस को जंगल में रोते हुए देखा। आपने उससे रोने की वजह पूछी तो शैतान ने कहा, ए अल्लाह के नबी, वो बंदा क्यों न रोए जिसने एक तवील ज़माने तक अल्लाह की इबादत की मगर उसकी सारी इबादत ज़ाया कर दी गई। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की, ए मेरे रब, ये मलऊन अब रो रहा है, क्या इसके लिए कोई माफ़ी नहीं? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए याहिया, इसके रोने पर न जाओ, इससे कहो कि अभी जाकर आदम अलैहिस्सलाम की कब्र को सजदा कर ले, मैं इसे माफ़ कर दूंगा। जब हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम ने ये बात इब्लीस को बताई तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा, जब मैंने आदम को जिंदा होने की हालत में सजदा नहीं किया तो अब मुर्दा होने के बाद कैसे कर सकता हूँ। दोस्तों, इसी तरह हर रोने वाले के आंसुओं में दर्द नहीं होता, कभी कभी उनमें फरेब और दिखावा भी छुपा होता है। क्या आप जानते हैं कुछ अजानें आखिरी वार्निंग होती हैं। रात का वक्त था, हर तरफ खामोशी थी और एक नौजवान अकेला बैठा था। दिल बोझल था, नमाजें छूट चुकी थीं, गुनाह मामूल बन चुके थे। अचानक उसने आसमान की तरफ देखा और दिल में एक ख्याल आया, अगर आज ही आखिरी रात हो तो। उसी लम्हे करीब की मस्जिद से अजान की आवाज गूंजी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो कांप गया। ये आवाज डराने के लिए नहीं थी, ये बुलाने के लिए थी। उसे याद आया, अल्लाह बंदे को छोड़ता नहीं, बस बंदा खुद दूर हो जाता है। वो उठा, वुजू किया और सजदे में गिर गया। आंखों से आंसू निकले और दिल से एक ही दुआ, या अल्लाह, अभी मौका दे दे। याद रखो, जब तक अजान सुनाई देती है तौबा का दरवाजा बंद नहीं होता। ऐसी दिल हिला देने वाली इस्लामिक स्टोरीज के लिए चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर लो। कुरान में एक ऐसी जंग का जिक्र है जिसमें लड़ाई इंसान और परिंदों की हुई थी। दोस्तों, यमन का हुक्मरान जिसका नाम अब्राहा था, वो खाने काबा को गिराना चाहता था। ये सुनकर मक्का के लोग बड़े परेशान थे, लेकिन उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो अब्राहा का सामना कर सके। उस वक्त हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने कबीले के सरदार थे। उन्होंने मक्का वालों से कहा कि अल्लाह का घर है और अब वही हिफाजत करेगा। और जब अब्राहा सिपाहियों और हाथियों का लश्कर लेकर काबा के पास पहुंचा तो मुकाबले के लिए अल्लाह ने अबाबील परिंदों का लश्कर भेजा। उनके चोंच और पंजों में छोटे छोटे कंकर थे। देखने में तो वो छोटे कंकर ही थे, लेकिन अल्लाह ने उसे ऐसा हथियार बना दिया कि जब परिंदों ने कंकर को गिराना शुरू किया तो जिस भी हाथी या काफिर पे गिरता तो वो बदन को पार कर जाता और देखते ही देखते पूरा लश्कर खत्म हो। यजीदियों ने करबला में हजरत अब्बास को शहीद कैसे कर लिया, जबकि वो इतने बड़े बहादुर थे। दोस्तों, कुत्ता कितना भी ताकतवर हो लेकिन शेर पर कभी सामने से हमला नहीं करता, क्योंकि कुत्ते को भी पता है कि सामने से हमला करने की तो दूर की बात, हम शेर के सामने खड़े भी नहीं हो सकते। और यही काम किया यजीदियों ने। 22,000 का लश्कर था, लेकिन किसी में भी वो ताकत ना थी कि सामने से आकर हमला कर दे। जो भी आया वासिले जहन्नुम हो गया। आखिरकार कुत्ते के तरीके को अपनाते हुए पीछे से हमला किया और दूर दूर से ही तीरों की बारिश करके आपको शहीद कर दिया गया। वरना हजरत अब्बास तो वो शेर थे जिनके सामने दुनिया का शेर अपना घुटना टेके। अगर आप भी हजरत अब्बास को मानते हैं तो कमेंट में या गाजी अब्बास जरूर से लिखें।
लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन जब इतने बड़े जंगजू थे तो यजीद को कत्ल क्यों नहीं कर पाए। उससे यजीद भी मारा जाता और इस्लाम भी बच जाता। दोस्तों, करबला की जंग सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि इमाम हुसैन का इम्तिहान था, जो कि हुसैन के नाना रसूल अल्लाह ने पहले ही बता दिया था। खुदा की मर्जी थी कि हुसैन करबला में शहीद होकर इम्तिहान में कामयाब हो जाएं। तारीख में हर जंग फतेह होके इस्लाम फतेह हुआ, लेकिन करबला में इमाम हुसैन की शहीद के बाद इस्लाम को फतेह होना था। अब अगर इमाम हुसैन यजीद को मार देते तो जंग तो फतेह हो जाती, लेकिन खुदा के इम्तिहान में कामयाब न हो पाते। इसीलिए खुद शहीद होकर खुदा के हुक्म को बुलंद कर दिया, जिसके बाद खुदा ने हुसैन के मर्तबे को और बुलंद कर दिया। कमेंट में या हुसैन जरूर से लिखें। हजरत मूसा अली सलाम के पास एक आदमी रोते हुए आया और कहने लगा कि ए अल्लाह के नबी, मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ। आप अल्लाह से कहें कि मेरी पूरी जिंदगी का रिज्क एक ही दिन में दे दे, ताकि कम से कम एक दिन तो पेट भर के खाना खा लूं। मूसा अली सलाम के अर्श पर उसे पूरी जिंदगी का रिज्क एक ही दिन में दे दिया गया। कुछ अरसे बाद हजरत मूसा अली सलाम फिर उसी बस्ती से गुजरे तो देखा कि वो इंसान अब अमीर हो चुका है। आपने अल्लाह से अर्ज की, मौला, तूने उसे एक ही दिन में पूरी जिंदगी का रिज्क दे दिया था, अब उसकी दौलत घटने की बजाय बढ़ती क्यों जा रही है? अल्लाह ने फरमाया कि जब मैंने उसे रिज्क दिया तो उसने सिर्फ एक ही दिन का रिज्क अपने पास रखा, बाकी सारा मेरे बंदों में बांट दिया। अब वो जितना बांटता है उसे कई ज्यादा मैं उसे अता करता हूँ। दोस्तों, फिरौन ने कहा था कि मैं वो बच्चा पैदा ही नहीं होने दूंगा जो मुझे मार सके, लेकिन फिरौन भूल गया था कि मुझसे भी बड़ा एक बादशाह है जिसका नाम अल्लाह है। फिरौन ने हुक्म दिया था कि 1 साल पैदा होने वाले बच्चों को छोड़ दिया जाए और उसके दूसरे साल पैदा होने वाले सारे बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। फिरौन ने जिद ही कर लिया था कि मैं उस बच्चे को कत्ल करके ही रहूंगा, लेकिन वो भूल गया था कि खुदा की जिद के आगे किसी की जिद नहीं चलती। और जिस साल बच्चों को कत्ल करने की बारी थी, अल्लाह ने उस बच्चे को यानी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसी साल पैदा किया और फिरौन के महल में ही रखे फिरौन से ही परवरिश दिलाया। और जब फिरौन की मौत हुई तो उसकी लाश को तब से लेकर अब तक महफूज रखा, ताकि आने वाले लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाए, जैसा कि कुरान में भी फरमाया है, ताकि दुनिया देख ले कि जो खुदा से टकराएगा वो हर जगह से ठुकराया जाएगा। दोस्तों, मैदान करबला में हक की खातिर अपनी जानों को कुर्बान करने वाले हजरत इमाम हुसैन के 72 वफादार साथियों में एक नाम जुलजना का भी आता है, कि जिसने हर कदम पर हजरत इमाम हुसैन का साथ दिया और अपने वफादारी और कुर्बानियों की वजह से ता क़यामत तक अहले बैत के साथ अपना नाम जोड़ लिया। दोस्तों, जुलजना कोई इंसान या सिपाही नहीं, बल्कि हजरत इमाम हुसैन का घोड़ा था, कि जिसको तमाम घोड़ों से अफजल और जन्नती घोड़ा कहा गया। जुलजना रसूल अल्लाह का घोड़ा था, जिसकी परवरिश हजरत अली ने की और सवारी मौला हुसैन ने की थी। मैदान करबला में जुलजना ढाल बनकर हजरत इमाम हुसैन के आखिरी वक्त तक हिफाजत करता रहा, यहाँ तक कि जब आप जमीन पर गिरे और तीरों की बारिश होने लगी तो जुलजना आपके चारों तरफ तबाह करने लगा, ताकि कोई भी तीर आपको न लगे। और जब जालिमों ने इमाम हुसैन को शहीद कर दिया तो ये जुलजना दरियाए फुरात की तरफ चला गया, और कहाँ गया किसी को भी नहीं पता। दोस्तों, अगर आप भी इमाम हुसैन के घोड़े जुलजना से प्यार करते हैं तो कमेंट में जुलजना लिखकर। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ करके बनी इसराइल के लिए मन्नो सलवा मंगवाया, जो जन्नत जैसा रिस्क था, और फिर बनी इसराइल ने जब नाशुक्री की तो अल्लाह ने उनको कैसी सजा दी। ये उस वक्त की बात है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से निकालकर सहराए तिहा, जिसे आजकल सहराए सीना भी कहा जाता है, वहां ले आए थे। वहां ना खाना था ना पानी, लोग भूख प्यास से परेशान होकर शिकायत करने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की तो अल्लाह ने रहमत फरमाई। दिन की गर्मी से बचाने को बादल का साया किया और आसमान से रिज्क नाजिल फरमाया। सुबह सवेरे मन आता ये एक सफेद शहद से मीठी चीज था, जो ओस की तरह दरख्तों, पत्थरों और जमीन पर जम जाता। लोग जमा करके लजीज रोटियां या हलवा बनाते। शाम के वक्त सलवा आता, जो बटेर की मानिंद एक छोटा परिंदा था, बड़ी तादाद में आसमान से उतरता और कैंप में आकर बैठ जाता। लोग आसानी से पकड़कर ताजा गोश्त खाते, और अल्लाह ने उनकी रहनुमाई के लिए दिन में बादल का सुतून और रात में आग का सुतून भेजा था। जहां सुतून रुकता वो कैंप लगाते, और जहां सुतून चलता वो चलते रहते। कुछ अरसा तो सब खुश रहे, मगर फिर बनी इसराइल तंग आ गए। वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और बोले, ए मूसा, हम एक ही खाने से तंग आ गए हैं,
अपने रब से दुआ करो कि जमीन की आम चीजें दे, सब्जियां, खीरे, प्याज, लहसुन, मसूर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल की इस शिकायत को सुनकर बहुत हैरत और नाराजगी से जवाब दिया, क्या तुम बेहतरीन जन्नत जैसे रिस्क के बदले निचली चीजें मांगते हो? ऐसी चीजें चाहिए तो मिस्र वापस चले जाओ। इस नाशुक्री और बार बार की शिकायतें देखकर अल्लाह ने उन्हें सख्त सजा दी। अल्लाह ने फरमाया कि ये मुकद्दस जमीन कानान उनके लिए अगले 40 साल तक हराम है। वो सहरा में भटकते रहेंगे। ये भटकना कोई आम रास्ता भूल जाना नहीं था, अल्लाह की कुदरत से मौजज़ा था। वही बादल और आग का सुतून जो उन्हें रास्ता दिखाता था, अब अल्लाह ने उसे घुमा फिरा कर चलाया। लोग दिन रात चलते लेकिन कनान की तरफ सीधा नहीं पहुंच पाते थे। सहरा के चक्कर लगाते, एक जगह से दूसरी जगह और फिर वापस हो लेते थे। छोटा सा सहरा उनके लिए 40 साल का सफर बन गया। पुरानी नस्ल सब सहरा में मर गई और सिर्फ उनकी नई नस्ल, बच्चे जो उस वक्त छोटे थे, उनको अल्लाह ने इजाजत दी कि वो इस सरजमीन में दाखिल हों। ये सजा इसलिए थी कि वो अल्लाह की नेमतों पर शुक्र नहीं करते थे। दोस्तों, जंगे खैबर के मौके पर जब मरहब हजरत अली से लड़ने आया तो अपने बहादुरी और मर्दानगी का किस्सा सुनाने लगा। मरहब कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि वह अगर हजारों तादाद की फौजियों में घुस जाता तो किसी की हिम्मत नहीं होती। उस पर हमला करने की हर कोई भागने लगता। उसका कोई भी वार खाली नहीं जाता था। बड़े से बड़े बहादुरों को चुटकियों में मौत के घाट उतार देता था। लेकिन इस बार उसके सामने हजरत मौला अली शेर खुदा थे। उसकी माँ ने उसको एक वसीयत की थी कि बेटा, अगरचे तू बहुत बहादुर होगा, 1000 लोगों पर तन्हा भारी होगा, लेकिन कभी हैदर नाम के इंसान से मत लड़ना। मौला अली ने अपना नाम बताया, लेकिन ताकत के गुरूर में वह अपनी माँ की वसीयत को भूल गया और मौला अली पर वार कर दिया। उसने 3 वार किया, लेकिन तीनों खाली गया। उसके बाद हजरत अली ने बिजली की तेजी के साथ एक ऐसा वार किया कि उसके सर के कवच को काटता हुआ जिस्म के 2 टुकड़े कर दिया। उसी दिन से उनका नाम फाते खैबर पड़ गया। दोस्तों, कमेंट में मौला अली शेर खुदा जरूर से लिखें। फिरौन जब मिस्र का बादशाह बना तो हजरत आसिया के घर वालों को धमकियां देकर हजरत आसिया से निकाह कर लिया, और जब फिरौन ने खुद को अल्लाह समझकर खुदाई का दावा किया तो हजरत आसिया ने उसे खुदा मानने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो हजरत यूसुफ के दीन को फॉलो करती थीं। सिर्फ उस एक अल्लाह की इबादत करती थीं जो पूरी दुनिया का मालिक है। जिसके बाद फिरौन उन पर हद से ज्यादा जुल्म करने लगा और तरह तरह की तकलीफें देने लगा। लेकिन फिर भी हजरत आसिया ने ईमान को न छोड़ा और फिरौन की कोई औलादें नहीं थीं, क्योंकि अल्लाह ने हजरत आसिया की हमेशा हिफाजत की, जिसकी वजह से फिरौन उनके बदन के करीब न आ सका। ये निकाह अल्लाह की मर्जी से हुआ था ताकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के महल में हजरत आसिया के जरिए से हो सके। हजरत आसिया एक ऐसी मोमिना औरत हैं जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान में बड़े ही अच्छे अंदाज में जिक्र फरमाया। पुलिस रात, ये वो खौफनाक रास्ता है जिस रास्ते से एक दिन हम सभी को गुजरना है, जो बाल से भी बारीक और तलवार से भी ज्यादा तेज होगा। वहां पर अगर पार करने के लिए अक्ल के घोड़े दौड़ाएंगे तो यकीनन आप नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि वहां पर कोई तकबीरें या अक्लमंदी काम नहीं आने वाली। उस रास्ते को पार करने के लिए सिर्फ आमाल से मतलब होगा। अगर बंदा गुनहगार हुआ तो कट के नीचे गिर जाएगा, लेकिन अगर बंदा नेक हुआ तो बड़े आराम से पार कर लेगा। अगर पुल बारीक होगा, कोई घुटने के बल पार करेगा, तो कोई चल के तो कोई दौड़ के पार करेगा, कोई हवा जैसा तो कोई बिजली के रफ्तार जैसा पार करेगा। मतलब जिसका जैसा आमाल होगा, अल्लाह हम सब के लिए पुले सिरात का रास्ता आसान फरमा। अगर कोई आदमी जानबूझकर नमाज छोड़ देता है तो उसका अंजाम बहुत ही भयानक हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब बेनमाजी इस दुनिया से जाता है तो उसकी कब्र में सजा के लिए 99 सांप लगाए जाते हैं। वे सांप इतने जहरीले होते हैं कि अगर उनमें से एक भी दुनिया में जहर फूंक दे तो पूरी दुनिया उस जहर से मर सकती है। और वे इतने ताकतवर होते हैं कि अगर किसी पहाड़ पर वार कर दें तो पहाड़ भी टुकड़े टुकड़े हो जाए। इसलिए जो आदमी कब्र के अजाब से बचना चाहता है, उसे नमाज का पाबंद बन जाना चाहिए। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम, जिन्हें शेरों के बीच फेंक दिया गया। दोस्तों, बाबिल का बादशाह दारियुश हजरत दानियाल को मारना चाहता था। हजरत दानियाल कोई मुजरिम या गुनहगार इंसान नहीं थे, बस वो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते थे। इसीलिए बादशाह ने उन्हें शेरों के मंडी में डाल दिया और उनके मौत का इंतजार करने लगा। ये वो खौफनाक जगह थी जहां पर जिस्म का एक टुकड़ा भी न बचता। लेकिन हजरत दानियाल
बिना खौफ के अल्लाह की याद में मशगूल हो गए तो अल्लाह ने आसमान से फरिश्तों को भेजा। उन फरिश्तों ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। अब जो शेर थोड़ी देर पहले हजरत दानियाल को खाने के लिए सोच रहे थे, वह शेर हजरत दानियाल के पैर चाटने लगे और इस भयानक जगह में भी अल्लाह ने अपने नबी को महफूज रखा। फिरौन दौलत और ताकत के धुन में इस कदर पागल हो गया था कि माज अल्लाह खुदा को ही कत्ल करने चल दिया। हिदायत के लिए जब हजरत मूसा अलसलाम ने फिरौन को खुदा के अजाबो कहर से डराते हुए खुदा का हुक्म सुनाया तो फिरौन गुस्से में आ गया और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मूसा के अल्लाह पर तीर चलाओ और खुद भी चलाने लगा। रिवायत में आता है कि वो सब तीर जब ऊपर से नीचे गिरे तो उन सारे तीरों में खून लगे हुए थे, जिसको देखकर फिरौन बड़ा खुश हुआ और कहने लगा कि मैंने मूसा के रब को कत्ल कर दिया। लेकिन उसके बाद अल्लाह ने पानी का ऐसा तूफान भेजा कि फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि आप अपने रब को कहकर तूफान बंद करा दें, जिसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से तूफान खत्म हो गया और इसी तरह एक बार फिर से फिरौन को अल्लाह की ताकत के सामने घुटने टेकना पड़ा। दोस्तों, कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर से लिखें। क्या किसी ने तुमसे कभी कहा है फजर सुबह की नमाज से पहले मस्जिद में अकेले मत जाना? रात के करीब 4 बजे का समय था। बिलाल वजू करके मस्जिद की तरफ जा रहा था। हवा में ठंडक थी, पूरा मोहल्ला सो रहा था। बस मस्जिद के मीनार से हल्की सी रोशनी आ रही थी। जैसे ही वो मस्जिद के दरवाजे के पास पहुंचा, अंदर से किसी के कुरान पढ़ने की आवाज आई। बिलाल रुक गया क्योंकि दरवाजा तो ताले से बंद था। उसने दरवाजे से कान लगाया। अब वो आवाज उसके पीछे से आने लगी। धीरे धीरे उसने मुड़कर देखा, मस्जिद की दीवार पर उसका साया छाया नहीं था। उसी वक्त कुरान की तिलावत रुक गई और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ सजदे की जगह पर ताजे कदमों के निशान दिखाई दे रहे थे। अगर तुम्हें ऐसी डरावनी लेकिन हकीकत से जुड़ी इस्लामिक कहानियाँ पसंद हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। आखिर क्यों एक मुसलमान आदमी गधा बन गया? एक बुजुर्ग का गुजर एक कब्रिस्तान से हुआ। तभी एक कब्र फटी और उसमें से एक आदमी निकला। उस आदमी का सर गधे के सर जैसा था। कब्र से निकलने के बाद उसने 3 मर्तबा गधे की तरह चिल्लाया और उसके बाद फिर कब्र में चला गया। वो बुजुर्ग पता लगाते हुए उसके घर पहुंचे और उस आदमी की बीवी से सारा हाल दरियाफ्त किया। उस औरत ने कहा कि मेरा शौहर शराब बहुत पीता था और जब उसकी माँ पीने से रोकती थी तो वो गुस्से में कहता कि क्यों गधे की तरह चिल्लाती है। एक दिन असर का वक्त था और उसका इंतकाल हो गया। जब से हर रोज असर के वक्त कब्र से बाहर निकलता है और गधे की तरह 3 बार चिल्लाकर फिर वापस चला जाता है। इसीलिए दोस्तों, कभी माँ बाप की नाफरमानी मत करना। वैसे आप अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं।